कम हम पढ़े थे कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स। तो मार्केट्स में जो डिजिटल रिपोजिटरीज डिज़ाइन करने के लिए मार्केट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनकी एवोल्यूशन करना ताकि बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपनी इंस्टीट्यूशंस के लिए आप कर सकें सिलेक्ट। तो जो फैक्टर्स हैं इन सॉफ्टवेयर्स को इवॉल्व करने के लिए, उसमें से नंबर 1 है मिशन एंड सॉलिडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स द रिपोजिटरी। कि पहले आपने अपने इदारे के मिशंस को और सॉलिडिटी को दिमाग में रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स तो आपने रखने हैं, ताकि उसी हिसाब से आप अपने रिपोजिटरीज के सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर सकें। गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट द रिपोजिटरी determines the community whose interest will be drive the activity of the repositories में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को देखते हुए अपनी रिपोजिटरीज का सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आप उसके यूजर्स के इंटरेस्ट, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटियाँ वगैरह देखने के बाद, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के रिपोजिटरीज का अपना अपना आर्किटेक्चर से उसकी अपनी अपनी फैसिलिटीज़ हैं, अपना अपना सिस्टम की फैसिलिटीज़ हैं। तो उनको देखते हुए अपने इदारे की नॉमेनक्लेचर को देखते हुए आप इन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे डी स्पेस है, ठीक है, डी स्पेस जो है मोस्टली बेहतर काम करता है आपका लाइनक्स पर। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइनक्स बेस है। अगर आपका इदारे का इंस्टीट्यूशन विंडोज़ पर है और आपने लिनक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो इसमें सिस्टम में आ जाएगा, क्लिक जाएगा, और इंटीग्रिटी आपके सिस्टम की इंस्टीट्यूशन के साथ होना हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना, नेटवर्किंग के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो गवर्नेंस होती है उसकी सपोर्ट को भी देखा जाता है और उसकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है, ताकि आप उसको बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कर सकें। What is contents is maintained by the repository and what are its critical characteristics। ये कौन कौन से कैरेक्टर्स आप अपने रिपोजिटरी में रखेंगे, उनके क्या कैरेक्टर्स होंगे, इनकी डिसीजंस लेना। कि आपके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के अंदर होंगे, डॉक्यूमेंट्स एचटीएमएल में होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके जो है फुल टेक्स्ट होंगे, या आप उसके अंदर कुछ चैप्टर्स रखेंगे, किस हद तक उसको रखेंगे। तो इनकी डेफिनेशन में इंजेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मुख्तलिफ रिसोर्स की इंजेक्शंस का आप सॉफ्टवेयर में फैसिलिटीज़ को देखना, और उस सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट में जो कास्ट आएगी उसकी डिसीजन करना। एंड देन टेक्निकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिक्योरिटी, कि आपके इदारे में उस सिस्टम को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर है, या वो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देन रिजल्ट्स एंड आउटपुट्स, कि उसमें आप बनाने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपके रिजल्ट्स जो है वो कितने फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं इदारे के लिए। क्योंकि जिस जो काम, जो सर्विसेज जो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, अगर सो सर्विसेज जो है इदारे के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही, तो वो सर्विस रीडू करनी पड़ती है और अंडू करनी पड़ती है, ताकि आप उसको दोबारा ख़त्म करके नई तेज़ी शुरू कर सकें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखते हुए डिजिटल रिपोजिटरीज के लिए अपने सॉफ्टवेयर्स की सिलेक्शन की जाती है। तो मोस्टली ये 4 सॉफ्टवेयर्स हैं जो लाइब्रेरियाँ या इंफॉर्मेशन सेंटर्स उनको इस्तेमाल करती हैं डिजिटल रिपोजिटरीज डिज़ाइन करने के लिए। कि मोस्टली डी स्पेस इस्तेमाल करते हैं, कोई ई प्रिंट भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन स्टोन भी इस्तेमाल करते हैं, स्लिम्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये 4 में से जो है ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरियाँ जो है आजकल रिलाई करती हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पर। तो डिजिटल रिपोजिटरीज को डिज़ाइन करने के लिए ये 4 ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरीज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज के लिए। ठीक है, डी स्पेस 2002 में डेवलप हुआ था बाय एचपी एंड एमआईटी अलायंस। कि एचपी हार्वर्ड पैकेट जो एक कंपनी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो डेवलप करती है,
और मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने एलायंस में मिलकर इस डी स्पेस को डेवलप किया था डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए। ठीक है, इट इज करंटली ओवर 333 इंस्टीट्यूशंस के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये BSD की तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, डी स्पेस सॉफ्टवेयर जो है करंटली BSD एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा है, जिसकी तरफ से ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता है। जैसे GNU भी एक कंपनी है, इदारा है, एक NGO है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऐसे BSD भी एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, जिसकी तरफ से आपको डी स्पेस करंटली 1.5 वर्जन इसके डेवलप हो चुके हैं और एडवांस में आ रहे हैं। इट सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा। द डेटा इज अरेंज्ड इन कम्युनिटीज में, कलेक्शन ऑफ आइटम्स व्हिच बंडल बिजनेस सिस्टम टुगेदर। ठीक है, इसके अंदर आप जितना चाहें उतना डेटा रख सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, JPG फॉर्मेट्स में, PDF फॉर्मेट्स में, जिप फॉर्मेट्स में, जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर मॉडर्न फॉर्मेट्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज के डेवलप हो चुके हैं, इन सब फॉर्मेट्स के डेटा आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये डेटा आपकी जो अरेंज होती है वो कम्युनिटीज भी होती है। कम्युनिटीज में मतलब है कि आप अपने नीड के हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज रखें, इंस्टीट्यूशन वाइज रखें, डेट वाइज रखें, जैसे आप चाहें अपने इस सिस्टम में अपनी अपनी कम्युनिटीज बनाकर उस डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। which bundle bit stream together, और आपकी डेटा जो होती है वो बिट स्ट्रीम में, मतलब आपका फाइल डिफरेंट बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर सिस्टम में सेव होता है, जिससे आसानी से आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं और उसमें स्टोरेज रिट्रीवल का प्रोसीजर काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो डी स्पेस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है कि एक तो उसके अंदर फैसिलिटी दी है हर किस्म के फॉर्मेट्स को स्टोर करने की, डेटा कम्युनिटीज में सेव होती है, जिससे डेटा की क्लासिफिकेशन हो जाती है आराम से कि PDF की फाइल अलग सेव करें, डॉक्यूमेंट्स की अलग करें, JPG की अलग करें, या सब्जेक्ट वाइज करें या इंस्टीट्यूट वाइज करें, तो इससे आसानी होती है सब्जेक्ट्स की सब डॉक्यूमेंट्स को ब्राउज करने में, उनको सर्व करने में। ठीक है, ई प्रिंट ये डेवलप किया गया था स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में 2000 के अंदर। तकरीबन 287 से ज़्यादा इदारे इस ई प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और करंटली 3.1 वर्जन जो है मार्केट्स में अवेलेबल है, जो इदारे इंस्टीट्यूशन करने को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज रिकग्नाइज्ड एज एन ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ टू सेट अप द रिपोजिटरीज ऑफ research outputs of literature, scientific data, thesis and reports are multimedia aspects from collection, exhibition and performance. तो ये मोस्टली नॉटबुक मटेरियल्स को की डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ई प्रिंट डिजिटल रिपोजिटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, ताकि आप आसानी से अपनी डेटा को जो है डिजिटल फॉर्मेट्स में स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकें। ठीक है, ये डी स्पेस से 2 साल पहले का बना हुआ सॉफ्टवेयर से, जो मार्केट्स में ओपन सोर्स भी अवेलेबल है। देन इसके बाद डेवलप हुआ था ग्रीन स्टोन, ये न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेटिको ने डेवलप किया था यूनेस्को की ताउन से। इस सॉफ्टवेयर को जो है GNU की तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके 2.8 वर्जन जो है करंटली इसका इश्यू हुआ था, जो मुख्तलिफ रिपोजिटरीज डेवलप करने में यूज होते हैं। मोस्टली ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता आ रहा है जब से नेटवर्किंग का डॉट नेट टेक्नोलॉजी के आने से पहले। दुनिया में जब जब डॉट नेट टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस वक्त तक डिजिटल रिपोजिटरीज को डेवलप करने के लिए लोगों ने ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल किया करते थे अपनी रिपोजिटरी बनाने के लिए। फिर जब इंटरनेट का नेटवर्किंग का दौर आया, फिर डॉट नेट टेक्नोलॉजी आई, तो फिर लोगों ने ग्रीन स्टोन को छोड़कर ई प्रिंट और डी स्पेस की तरफ जो है अपना रिपोजिटरी बनने का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग कराया। इट सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजिंग अ लॉट्स ऑफ प्लगइन्स। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन्स का ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप उसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को अटैच कर सकते हैं इस रिपोजिटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ।
कि आपके साथ उसको MS वर्ड को, वर्ड PDF फाइल को, पिक्चर को, डेटाबेस को, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को प्लगइन्स के जरिए कर सकता है। एंड इट्स इजी इंस्टॉलेशन इज मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डाउनलोड सिंस 2000। ठीक है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है, काफ़ी लोगों ने जो है इसको इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब इसके अंदर जो डिफरेंट का प्रॉब्लम है कि इसके अंदर डॉट नेट टेक्नोलॉजी जो है अभी शामिल नहीं की गई, कि आप इसको नेटवर्किंग पर ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ डेस्कटॉप रिपोजिटरी मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर आपका होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। इनको आप अपनी रिपोजिटरी बनाने के लिए डाउनलोड और इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्लिम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए। ये भी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज और डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए दुनिया में डेवलप किया गया। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा तादाद में कलेक्शन को, मेंबर्स को, स्टाफ को जो है आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्क इन्वायरमेंट्स में ये आप आसानी से यूज़ हो सकता है, लोकली भी और इंटरनेट पर भी। ठीक है, अब ये कुछ कंपेरिजन है इन डिफरेंट किस्म के रिपोजिटरी मॉड्यूल्स पर के हिसाब से, कि कंटेंट मैनेजमेंट के हिसाब से आपका ई प्रिंट जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, कि इसके सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कंटेंट मैनेजमेंट को चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंस से ये सॉफ्टवेयर जो है आपस में वेरी करते हैं, कि सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, किसी में थोड़ी कम है। तो इस हिसाब से ये पूरी टेबल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है फैसिलिटियाँ 80 पॉइंट के साथ डी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है रिपोजिटरीज डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ई प्रिंट, इसके बाद फिर आपका ग्रीन स्टोन एंड देन सिलिम्स वगैरह कि कंटेंट एक्विजिशंस की फैसिलिटीज़ ई प्रिंट में ज़्यादा है पहले नंबर पर। उसके बाद आपके पास सिलिम्स में है, उसके बाद फिर डी स्पेस में है। मेटाडेटा तीनों सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेटाडेटा के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके डी स्पेस और सिलिम्स के अंदर हैं, कि डिफरेंट किस्म के स्टेजेस और डिफरेंट किस्म के मेटाडेटा के फॉर्मेट्स जो है वो डी स्पेस और ग्रीन स्टोन और सिलिम्स जो है आपको अलाउ करते हैं डिज़ाइन करना है। सर्च सपोर्ट Z39.50 के गेटवे से जो है वो आपको डी स्पेस भी दे रहा है, सिलिम्स भी दे रहा है, ये चारों सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। लेकिन उनकी सर्चिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डी स्पेस में ज़्यादा है। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी की भी बातें सॉफ्टवेयर के अंदर, रिपोर्ट इंक्वायरी की फैसिलिटीज़, प्रिजर्वेशन की, तो ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इन सब सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन इनकी कैपेबिलिटी या उनके पैकेजेस की जो वैल्यूज़ है या यूजेबिलिटी, इस हिसाब से ये आपस में वेरी करते हैं डिफरेंट एंगल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट से जिस सॉफ्टवेयर कराते हैं, दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्रोसीजर टू सबमिशन ऑफ द कंटेंट्स इनटू डिजिटल रिपोजिटरी एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ वर्क में। तो आप ग्रीन स्टोन के जरिए, चेकलिस्ट के जरिए आप अपनी ईमेल्स वगैरह उसमें कर सकते हैं। बाय गोइंग थ्रू चेकलिस्ट, ग्रीन स्टोन लेक्स सम फीचर्स लाइक सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें इस टेबल के हिसाब से जब आप कंटेंट्स को एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस की रिजल्ट्स में आपको जो चीज़ें ड्रॉबैक्स या जो फायदे नज़र आते हैं, उसमें ग्रीन स्टोन्स में ईमेल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रीन स्टोन में डॉट नेट टेक्नोलॉजी के फीचर्स नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं है, इसलिए आप ईमेल्स वगैरह यूजर्स को नहीं कर सकते सेंड। ई प्रिंट बिकॉज आप रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड कंटेंट्स स्कोर हाईएस्ट। ठीक है ना, ई प्रिंट्स में स्कोर का सबसे ज़्यादा है। डी स्पेस आल्सो स्कोर्ड वेल बिकॉज ऑफ इट्स step wise and better review license statement and features suggested the more value of the DSpace community. एक्विजिशन के हिसाब से हिस्ट्री एंड कंपैरिजन, व्यू ऑफ इवेंट is emerged as a winner, while the functionality to upload compressed file has added weight to the both Greenstone and ePrint। ठीक है, ग्रीनस्टोन ई प्रिंट्स में क्योंकि कंप्रेस फाइलें जो है भी आ सकती हैं, इसीलिए
then DSpace left behind because of absence of this feature. DSpace में compressed फाइलें अपलोड नहीं होती, ना ही स्लिम्स में होती हैं, सिर्फ ePrint में और ग्रीन स्टोन में फैसिलिटी है कि वो आपके compressed फाइलों को भी करता है। मेरे डाटा के हिसाब से आपके DSpace में और स्लिम्स में ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा मेरे डाटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इन टेबल्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, डिफाइन किया गया है ताकि आप कर सकें, यूज़ कर सकें। Then searching supports refers to range of searching using functionality such as data, full stack search, hierarchical browser search में all packages score well because of most look features among the developers ने। तो सभी पैकेजेस में डेवलपर्स ने ज़्यादा तौर पर फोकस जो है इन्हीं इसी फीचर में क्या है कि आपको बेहतर से बेहतर सर्च रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पर, इदारे की नीड पर, आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, जिसको फॉलो करते बेस करते हुए इदारे में ये रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इन चारों सॉफ्टवेयर्स के को जब आप कंपेयर करेंगे तो DSpace जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, लेटेस्ट फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं सॉफ्टवेयर को, डेटाबेस रिपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए। ePrint server functionality to upload compressed files and Ajax based interface। ठीक है, Ajax based interface जो है ये यूज होता है कि compressed डायरेक्टरीज को भी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी रिपोजिटरीज के अंदर। compressed फाइलें हो या कोई पूरी पूरी डायरेक्टरी हो तो वो आपकी आसानी से हो जाती है, अपलोड हो जाती है इन सॉफ्टवेयर में। लेकिन ePrints में क्या है कि इसकी ब्राउजिंग और इम्प्लीमेंटेशन तो रिस्ट्रिक्ट है। ग्रीन स्टोर में फिर इंडेक्स का फीचर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर प्लगइन्स की फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। Z3950 आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, आप इसको कंटेंट्स को टेक्स्ट कहते हैं टेक्स्ट बेस आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इज वेरी बूम एंड डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे फंक्शनलिटी और फीचर्स के हिसाब से तो DSpace जो है इन सब सॉफ्टवेयर की कंपेबिलिटी में थोड़ा बेहतर सॉफ्टवेयर से। इसलिए आजकल मोस्टली सारी लाइब्रेरियां जो है DSpace को ही फोकस करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपर्टीज या इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज।